एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल आई एम योर टीचर पर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपनी जो वेबसाइट है उसके लिए एक ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं। और ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग पोस्ट लिख के आप उसको किस तरीके से रैंक करा सकते हैं सर्च इंजन पर। उससे पहले क्या आप एक डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं, और अगर हाँ तो हम आपके लिए लेके आए हैं एक लाइव डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स। इस कोर्स में हम आपको एसईओ, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, यूट्यूब एसईओ, वेबसाइट क्रिएशन और ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपको इस कोर्स के अंदर बताएंगे। इस कोर्स के अंदर 17 प्लस मॉड्यूल्स हैं और हम अब तक 1200 प्लस स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुके हैं। कोर्स का जो ड्यूरेशन रहेगा वो ड्यूरेशन रहेगा आपका 3 से 5 महीने के बीच। तो आपको इंतजार किस चीज का है? अभी एनरोल कीजिए और आज ही डेमो क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है या नंबर है उस पर क्लिक कर सकते हैं और वहां से इंक्वायरी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट में एक ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं, या एक पोस्ट को किस तरीके से लिखा जाए, चाहे कोई भी एस्पेक्ट हो। ठीक है, जैसे कि उसके मेटा टाइटल को ध्यान देना है, मेटा डिस्क्रिप्शन को ध्यान देना है, टाइटल, हेडिंग्स, ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स हो गए, हमारे फीचर स्निपेट के लिए स्कीमा मार्कअप्स लगाने हो गए, इमेज को ऑप्टिमाइज करना हो गया। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हैं किस तरीके से हम उन जो ब्लॉग पोस्ट में या जो पोस्ट हम लिखते हैं उसके अंदर किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है एक अच्छा पोस्ट लिखने के लिए, उसको हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको एक पोस्ट बनाना है। तो पोस्ट बनाने के लिए मैं आपको एज एन एग्जाम्पल चैट जीपीटी से एक आर्टिकल लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, और उसको हम किस तरीके से ऑप्टिमाइज करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको भी चैट जीपीटी से ही आर्टिकल लिखना है, मैं आपको सिर्फ समझाने के पर्पज से कर रहा हूँ। आप एक अच्छा आर्टिकल या तो अपने कंटेंट राइटर से लिखवाएंगे या भी आप किसी भी पर्सन से लिखवा सकते हैं जो एक अच्छा कंटेंट राइटर हो। ठीक है, उसमें सपोर्टिंग कीवर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से करनी है और किस तरीके का कीवर्ड आपको यूज़ करना है ताकि आप अपनी वेबसाइट को जल्दी से रैंक करा। तो हम आ गए हैं समरश के हमारे कीवर्ड ओवरव्यू के अंदर। ठीक है, तो हम इंश्योरेंस वर्ड पे आर्टिकल लिखना चाहते हैं, तो हम इंश्योरेंस वर्ड का जो ओवरव्यू है कीवर्ड का वो एक बार देख ले रहे हैं। ठीक है, और हम सर्च करते हैं इस इंश्योरेंस वर्ड पे हम आ गए। ठीक है, इंश्योरेंस वर्ड का आर्टिकल का कीवर्ड ओवरव्यू हम देख रहे हैं। अब यहाँ क्वेश्चंस में आ गए। क्वेश्चंस में हम देखेंगे आपके पास 67,000 के करीब जो आर्टिकल्स लिखने के एक तरीके से आप कीवर्ड्स हैं आपके पास। ठीक है, तो हम व्यू ऑल पे करते हैं। ठीक है, अब व्यू ऑल कर दिया हमने। यहाँ क्या करेंगे, हम सबसे इजी जो हमारा केडी या जो हमारे ये जो कीवर्ड डिफिकल्टी होती है इसको सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे वेरी इजी वाला पार्ट रख लेते हैं। अब सबसे वेरी इजी वाला जो पार्ट है, ठीक है, उसमें आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास दो ही चीज़ें हैं। हाउ डू यू ट्रीट सैल्वेज गुड्स इन फायर इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, ये इस तरीके का एक आर्टिकल के लिए हमने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया। या आप चाहे तो दूसरा टॉपिक भी, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप दूसरा टॉपिक भी सेलेक्ट कर सकते हैं, टोटली आपके ऊपर है। तो हम इस टॉपिक को ले रहे हैं अपना आर्टिकल लिखने के लिए। ठीक है, कीवर्ड सिलेक्शन, क्योंकि इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी भी कम है। ठीक है, अब कीवर्ड डिफिकल्टी हमने देख ली। अब क्या करेंगे, हम जाएंगे सिंपली चैट जीपीटी में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको आर्टिकल चैट जीपीटी से लिखना है, आपको आर्टिकल अपने कंटेंट राइटर से ही लिखवाना है, क्योंकि चैट जीपीटी से लिखाए हुए आर्टिकल, अभी गूगल की मार्च में एक कोर अपडेट आई थी जिसमें साफ और साफ लिखा है कि अगर आपका कंटेंट चैट जीपीटी से रिटर्न है या किसी भी एआई कंटेंट से रिटर्न है तो आपकी जो वेबसाइट है उस पर जो ट्रैफिक है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें। तो हम आर्टिकल चैट जीपीटी से नहीं लिखवाएंगे, बट मैं आपको एज अ समझाने के पर्पज से सिर्फ बता रहा हूँ कि हम आर्टिकल जब भी लिखते हैं तो उसमें हम किन किन चीज़ों का ध्यान देंगे। अब हमारा आर्टिकल लिख के कंप्लीट हो गया। क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से अपने, हम आर्टिकल हमारा हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, पहले तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जो भी हमारा आर्टिकल था। यहाँ अब हम देखेंगे कि हमारा ये आर्टिकल है, टाइटल, यहाँ टाइटल डाल दिया। अब एक टाइटल हो गया हमारे पास। आपको अब यहाँ क्या हेडिंग्स भी देनी है। ठीक है, तो आप हेडिंग्स के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ एक तो न्यूमेरिकल फॉर्म है। ठीक है, हेडिंग फॉर्म भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे बनाते हैं पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ में है ये फॉर्म ऑलरेडी। ठीक है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, ब्रेक करके मैं आपको एक हेडिंग बनाने का शॉर्टकट बनाता हूँ। हैश, जितनी बार भी आप हैश दबाएंगे और एक स्पेस दबाएंगे तो ये आपका उस हिसाब से H1 H2 ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही हम अगर इसको H2 बनाना चाहते हैं तो मैं 2 बार हैश लिखूंगा, उसके बाद स्पेस दबा दूंगा तो ये ऑटोमेटिक हमारा H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से
जिसको भी अगर आपको H2 करना है या H3 करना है तो आप यहाँ से एक शॉर्ट तरीका है, इससे आप कर सकते हैं, बार बार आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हमने H1, H2, H3 जो भी हमको डिसाइड करना था वो हमने यहाँ कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ हमने हमारा टाइटल हो गया, यहाँ हमारी हेडिंग्स हो गई। अब इसके बाद क्या करना है, हमें बनानी है एक इसकी अच्छी सी इमेज, ठीक है। इमेज बना लेंगे। इमेज बना के सिंपली क्या करना है आपको, अभी मैं आपको सिर्फ एज एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। पोस्ट पार्ट पे आते हैं, हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं रैंक मैथ प्लगइन को, तो हम रैंक मैथ प्लगइन को किस तरीके से ऑप्टिमाइज रखना है वो भी देखेंगे, या रैंक मैथ में जो स्कोर आता है आउट ऑफ 100 इसको किस तरीके से देखेंगे वो हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। वो भी हम देखेंगे। तो सिंपली क्या करते हैं, सबसे पहले हम आते हैं, एक तो कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी है हमारी, ठीक है, नॉर्मल, या मैं आपको एक इमेज डाउनलोड करके दिखाता हूँ, ठीक है। एक इमेज यहाँ से ले लेते हैं कोई सी, ठीक है, एक इमेज हमने ले ली। अब हम क्या करेंगे, हमने जो भी इमेज ली, ठीक है, मैं प्रेफर करता हूँ कि आप इमेज का वेब जो एक वर्जन होता है उसको इस्तेमाल करें, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, जो भी हमने इमेज ली है या जो भी हमने इमेज डाउनलोड की है या बनाई है, इमेज को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। इमेज को सेलेक्ट करके क्या करेंगे, यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है, यहाँ डाल दिया हमने। अब हमको क्या करना है, सिंपली इस इमेज को एक्सपोर्ट एज वेब पी, यहाँ देख रहे हैं वेब पी कर देना है। ये हमारी एक वेबसाइट है फोटोपिया, इस वेबसाइट पे आप एक तरीके से ऑनलाइन फोटोशॉप का पूरा काम कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको वेब पी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, सेव कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ हमने कर लिया इसको वेब पी में कन्वर्ट। अब हम इसको करेंगे ऑप्टिमाइज तरीके से कंप्रेस, ठीक है। ये कंप्रेसर डॉट आईओ वेबसाइट है, यहाँ पर आते हैं, ठीक है। यहाँ हमने वेब पी फॉर्मेट की जो सेलेक्ट की थी, क्योंकि यहाँ अभी आप इसका साइज़ देखेंगे, इसका साइज़ है 172 KB, बट इतना हैवी साइज़ नहीं हम डालेंगे अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। अब देखते हैं, ये इसको कंप्रेस करके इसने 12 KB का बना दिया, इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक। अब हम फिर से अपने आर्टिकल में जहाँ आते हैं, यहाँ फीचर्ड इमेज के लिए पार्ट पे आते हैं, सेलेक्ट करते हैं और जो भी कंप्रेस्ड फाइल है उस पर क्लिक करते हैं और ओपन करते हैं। अब आपको क्या देखना है कि आपके कंटेंट का टॉपिक क्या था या आपका आर्टिकल का मेन कीवर्ड क्या था, वो कॉपी करते हैं। कॉपी करके ऑल्ट इमेज पे, ऑल्ट जो टेक्स्ट है इस पर भी आपको ध्यान देना है, वहाँ हम कीवर्ड डाल देते हैं। टाइटल पार्ट पे भी कीवर्ड डाल देते हैं, ठीक है। और इसको सेट एज फीचर्ड इमेज कर लेते हैं, कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ से सेट फीचर्ड इमेज हो गई। अब इसके बाद एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर इसका स्कोर अभी भी नहीं शो हो रहा सही तरीके से, तो क्लिक करते हैं इस पर, इसके एडिट स्निपेट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। टाइटल में तो आ ही रहा है। यहाँ परमालिंक आपके ऊपर है कि आप क्या सेलेक्ट करवाना चाहते हैं, तो हम यहाँ अभी ये ऐसे डाल देते हैं, फायर इंश्योरेंस क्लेम करके, ठीक है। ये हमने कर दिया। यहाँ से इसको क्लोज कर लेते हैं और यहाँ हम क्या लिखते हैं, किस कीवर्ड पे हमारा फोकस है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं फायर, या जो भी हमारा कीवर्ड है वो करंट में डाल देते हैं, ठीक है। हमारा मेजर फोकस जो है वो है फायर इंश्योरेंस क्लेम्स करके, ठीक है। बस उतना डालते ही हमारे पास आप देखेंगे हाँ ये 59 हो गया। अब 59 हो गया। अब उसमें से भी कुछ चीज़ें ये कह रहा है कि क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। अब कह रहा है कि आपके फोकस कीवर्ड जो हैं वो मेटा डिस्क्रिप्शन में नहीं है और ना ही आपके यूआरएल में है। एडिट करते हैं, एक मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए सिर्फ यहाँ से एक पार्ट उठा लेते हैं। आप एक मेटा डिस्क्रिप्शन अच्छा सा लिखवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ डाल दिया हमने, क्लोज कर दिया। ये 61 हो गया स्कोर। अभी भी ये कह रहा है कि यूआरएल में इसको नहीं मिल रहा, बट हम यूआरएल में डाल चुके हैं तो कभी कभी इशू हो जाता है, ठीक है। एक बार एडिट स्निपेट पे करते हैं, फायर इंश्योरेंस क्लेम्स, ठीक है। ये हो गया। देखिए हमारे टाइटल में भी हमारा जो फोकस कीवर्ड है वो है, हमारे परमालिंक में भी है और हमारे जो मेटा डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर भी है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद एडिशनल्स में आते हैं। ये क्या कह रहा है कि आपका जो फोकस कीवर्ड है वो आपके हेडिंग्स में नहीं है, किसी भी हेडिंग में नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। इनिशियल असेसमेंट ये हमने लिख दिया। अब जैसे ही हमने लिखा ऑटोमेटिकली हमारा स्कोर बढ़ गया। अब इसके बाद हम यहाँ देखेंगे, कह रहा लिंक आउट टू एन एक्सटर्नल रिसोर्स, ठीक है। अब लिंक आउट कह रहा है, प्लस एक तो एक्सटर्नल लिंक कह रहा है, प्लस इंटरनल लिंक कह रहा है, ठीक है। तो एक इंटरनल लिंक के लिए क्या करते हैं, हम अभी करंट में अपनी एक वेबसाइट का लिंक लगा लेते हैं ऐसे ही रैंडम, ठीक है। क्योंकि इंटरनल लिंक भी ज़रूरी है। अगर आप अपनी वेबसाइट का इंटरनल लिंक अपने आर्टिकल में लगाते हैं तो वो क्रॉलर या जो क्रॉलिंग होती है उसको ऑप्टिमाइज रखता है, ठीक है। तो आपको इंटरनल लिंक्स को भी लगाना ज़रूरी है, ठीक है। हम एक इंटरनल लिंक लगा दे रहे हैं अपनी वेबसाइट का, ठीक।
जैसे इंटरनल लिंक लगाया, हमारा स्कोर बढ़ गया। अब कह रहा है कि आप एक एक्सटर्नल लिंक लगाइए, ठीक है। अब देखिए ये टोटली आपके ऊपर है कि आप एक्सटर्नल लिंक लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते। प्लस एक्सटर्नल लिंक अगर आप लगा रहे हैं तो टोटली आपके ऊपर है कि आप उसे डू फॉलो देते हैं या नो फॉलो देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमको डू फॉलो ही देना है या नो फॉलो ही देना है, टोटली आपके ऊपर है। तो हम एक रैंडम से वो दे देते हैं एक्सटर्नल लिंक, ठीक है। क्लिक करते हैं, ठीक, यहाँ देखिए ये हो गया। अब यहाँ हो गया, बट इसके बावजूद भी अभी क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपने जो एक्सटर्नल लिंक दिया है ना वो नो फॉलो है, ठीक है। तो अब उसको डू फॉलो बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, कोड से जाता हूँ मैं, यहाँ एडिट एज एचटीएमएल rel इज इक्वल टू, ठीक है, ये कर दिया हमने। जैसे ही मैंने यहाँ किया ऑटोमेटिकली यहाँ मेरा जो इंटरनल लिंक या एक्सटर्नल लिंक मेरा डू फॉलो नहीं था वो ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल लिंक डू फॉलो हो गया, ठीक है। बाकी अब यहाँ क्या कह रहा है, योर टाइटल डज नॉट कंटेन अ पावर वर्ड एटलीस्ट वंस या वन, ठीक है। मतलब आपके टाइटल के अंदर पावर वर्ड नहीं है, आपके एसईओ टाइटल के अंदर क्या नाम है नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये भी ऐसा है, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि जो भी यहाँ ये बोल रहा है कि ये चीज़ें होनी चाहिए वो आपको करनी है, टोटली आपके ऊपर है। और ऐसा नहीं कि अगर आप इस स्कोर को 100 आउट ऑफ 100 कर देंगे तो आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो रैंक कर जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई लोग ऐसे क्वेश्चंस भी डालते हैं कि सर हमने अपना जो रैंक मैथ में स्कोर है वो 100 आउट ऑफ 100 है, बट हमारा कंटेंट जो है वो रैंक नहीं कर रहा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो कंटेंट डाल रहे हैं और उसको आपने 100 आउट ऑफ 100 के हिसाब से ऑप्टिमाइज़ कर लिया तो भी आपका कंटेंट रैंक कर जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके कंटेंट के ऊपर है, आपके कंटेंट की क्वालिटी के ऊपर है, और आपने किस तरीके से उसको ऑप्टिमाइज़ किया है वो उसके ऊपर है, ठीक है। यहाँ पर ये सारा काम हमारा हो गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम करने जा रहे हैं, हमने टाइटल देख लिया, H1 H2 देख लिया, इमेजेस देख ली, ऑल टेक्स्ट देख लिए, ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स देख लिए, इमेज होगी, फीचर्ड इमेज हो गई, ठीक है, ये सारी सारी चीज़ होगी। अब अभी भी हमारे पास एक चीज़ बची है, वो क्या है, अभी हम इसके अंदर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इस्तेमाल कर सकते हैं स्कीमा मार्कअप। किस चीज़ का, FAQ का स्कीमा, ठीक है। कोई कंटेंट है तो हम यहाँ पर FAQ का स्कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब सिंपली करना क्या है आपको, क्योंकि हम रैंक मैथ प्लगइन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें इनबिल्ट स्कीमा मार्कअप लगाने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। ऐड ब्लॉक पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे FAQ, सिंपली आपके पास FAQ बाय रैंक मैथ आ गया। क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपको जो भी आपका रैंडम क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आप मिल रहा कोई बात नहीं, आप यहाँ पर आइए, यहाँ लिख लिए सीधा। ऐसा नहीं है कि आपको यहीं से लिखना है, मैं सिर्फ आपको एक समझाने के पर्पज़ से बता रहा हूँ, ठीक है। राइट FAQs पे मैंने क्लिक किया। हम सिर्फ 2-4 क्वेश्चन, टोटली आपके ऊपर है कि आप 2-4 या कितने टाइप के या कितने क्वेश्चंस आप लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से क्वेश्चन उठा ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ क्वेश्चंस में डाल दिया, ठीक है। यहाँ से हम आंसर उठा लेते हैं, ठीक है, यहाँ हमने आंसर डाल दिया। ऐड न्यू FAQ कर लेते हैं एक और, ठीक है। अभी हम सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस बताएंगे आपको, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। बस हम ये सिर्फ आपको 2 ही बता रहे हैं, आप और भी अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके ना इसको बोल्ड भी कर दीजिएगा, ठीक है, बोल्ड है ऑटोमेटिकली, ठीक, ये हो गया। अगर आपको इमेज लगानी है छोटी सी तो वो एक इमेज भी लगा सकते हैं। अब क्या होगा, आपका ये FAQ यहाँ पर बन गया। अब ये आपका जो कंटेंट है वो पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज़ है, इसमें हर चीज़ का ध्यान दिया गया है। इसमें H1 H2 हेडिंग, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल हो गया आपका, आपकी इमेज, आपका ऑल्ट टेक्स्ट, आपका फीचर्ड इमेज, आपका इंटरनल लिंक, आपका एक्सटर्नल लिंक, स्कीमा मार्कअप्स को भी हमने डाला है, ठीक है। तो हमारा ये जो पूरा का पूरा कंटेंट है ये पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हम एक ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल लिखते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, और इसे जब भी आर्टिकल हम लिख दें उसको कोशिश कीजिए आप इसके बाद सोशल बुकमार्किंग कीजिए इस आर्टिकल की, ताकि ये जो आर्टिकल है आपका ये गूगल ऑटोमेटिकली क्रॉल कर ले। इन केस अगर ये क्रॉल नहीं होता तो आप इसकी एक मैनुअल रिक्वेस्ट भी अपने सर्च कंसोल में डाल सकते हैं। और अब अगर आपको ये नहीं पता कि आप सर्च कंसोल को किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं तो उससे रिलेटेड हम एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, आप ऊपर वीडियो आई बटन से आपको वहाँ मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आप किस तरीके से रैंक मैथ प्लगइन को यहाँ सेटअप करेंगे, मान लीजिए कि आपने रैंक मैथ प्लगइन नहीं यूज़ किया है और आप सेटअप करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड वीडियो भी कि रैंक मैथ में हम किस तरीके से सेटअप करेंगे, प्लस किस तरीके से 100 का स्कोर जनरेट करते हैं, वो भी मैंने बता रखा है। वीडियो पर आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से एक ऑप्टिमाइज ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान देना है मैं आर्टिकल लिखते हुए, आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा
और इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी आपको कोई दिक्कत आई हो या कोई परेशानी हुई हो, कहीं भी किसी भी पार्ट पर अटक गए हो, तो आप उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आपको भी वीडियो मिस ना करते। एक बार फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।